ये देखो बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ये इतने युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, चारों तरफ हमें दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों तरफ युवाओं की बड़ी शक्ति दिख रही है। इन बुजुर्गों का आदर किया करो, सम्मान किया करो। आप लोगों के पास करने की ताकत है, लेकिन इनके पास अनुभव की आंख है, वो किसी के पास नहीं हो सकती। अनुभव की आंख है। अब कैसे समझ में आए? अब एक बात की एक घटना हमें याद आ रही है, अब आपको बताएं हम। एक बार एक रेल जा रही थी, ट्रेन जा रही थी, उसमें कुछ 15-20 पढ़ने वाले लड़का चढ़ गए। पढ़ने वाले लड़के होंगे कि हाथन में किताबें लिए, पढ़ने वाले लड़के चढ़ गए। अच्छा, उन्हें जो स्टेशन पे उतरना था वहां गाड़ी को रुकना नहीं था, तो पढ़ने वाले लड़के 10-15 चढ़ गए। बोले चलो 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 चलो, जो चढ़ तो गए, अब वो गाड़ी रुकेगी नहीं। तो लड़कों ने कहा अब क्या करें, गाड़ी तो रुकेगी नहीं, तो क्या करें? बोले चैन खींच दो। बोले चैन खींच दो, पुलिस आएगी तो? पुलिस आएगी तो क्या प्राण लेगी? रुपये ही तो लेगी, चंदा करो। तो पढ़ने वाले लड़का 10 लड़का पढ़ने वाले, तो सब ने चंदा किए, 100 200 20 50 इकट्ठे हुए, सब मिलाए के 500 रुपया हुए। और 500 रुपया एक लड़के की ऊपर वाली जेब में डाल दिए गए और कह दिया गया पुलिस आएगी तो यही 500 दे दिए, निपटा दिए, कोई बात नहीं महाराज, चलो ठीक। उन्होंने चेन खींच दी और जैसे ही चेन खींची जीआरपी वाले आ गए, उन्होंने तुरंत डंडा पटका। चेन किसने खींची? किसने खींची चेन? लड़के डर गए। लड़कों ने कहा कि अब क्या करें, अब क्या करें? ऊपर एक 80 साल के बूढ़े चाचा लेटे थे, 80 साल के बूढ़े डोकर वो लेटे थे महाराज। तो वो लड़कों ने कह दिया हमने नहीं खींचे, ये ऊपर जो चाचा लेटे इन्हीं ने खींची। 80 साल के बूढ़े आदमी, पुलिस वालों ने डंडा पटका, नीचे उतरो, शर्म नहीं लगती इतनी उम्र होकर के तुम चेन खींचते हो? चेन खींची। चाचा कहने लगे अब हम सरकार या उम्र पे झूठी तो नहीं बोलेंगे, खींची तो हम ही ने। तो काहे खींची? क्यों खींची? बोलो, चेन क्यों खींची? अब हम क्या करें सरकार, ये 15-20 लड़का है और 15-20 महाराज ये नए नए लड़का, अब ये हमें ट्रेन से नीचे फेंके देते और फेंके ही देते, हम पे 500 रुपया हते कैसे जोर बनाए के धरे हते हमने, तो रुपया हम पे छिनाए ले। और ना मानो तो ये नीली शर्ट पहने लड़का जई की जेब में डरे ऊपर ही वाली में देख लो महाराज, 500 रुपया हम पे छीन ले। मजबूरी में खींची हमने, का सुख है थोड़ू खींची। पुलिस वालों ने कहा क्यों दादागिरी करते हो? पढ़ने वाले लड़के दादागिरी करते हो? नीचे उतरो। सब लड़कों को नीचे उतारा और उस नीली शर्ट वाले लड़के को बुलाया तो ऊपर ही 500 रुपया निकल आए। अबे ऊपर लेटे लेटे सब देखते रहे इन लोगों का तमाशा, तो उन्हें पता ही था कि ये 500 रुपया चंदा हुआ है। अबे महाराज सब लड़कों को नीचे उतारा गया स्टेशन पे, फिर जीआरपी वाले स्टेशन पर सब लड़कों को हथकड़ी भरी, सबको हमारा चालान भरे गए। अब चाचा भी वहीं बैठे थे, अब हमारी तरफ देखे ना, प्लेटफॉर्म पे बैठे बे चाचा बूढ़े वाले, अबे पता ऐसे कर रहे थे, ऐसे इशारा कर रहे थे, ऐसे इशारा कर रहे थे, लला जे धूप में सफेद नहीं भय तुम्हारे जैसे तमाम चराए दे। ये बुढ़ापे को समझ रहे हो, मतलब 4 किताबें पढ़ ली तो तुम समझ रहे तो वही डिग्री हासिल कर ले। महाराज ये अनुभव की आंख है। अब मैं कैसे भी समझा रहा हूं, लेकिन बात यही है इन बुजुर्गों का आदर होना चाहिए, क्योंकि इनके पास अनुभव की आंख है, वो किसी और के पास नहीं हो सकती। अनुभव की आंख तो बहुत महाराज देर में मिलती है। ज्ञान हो सकता है, विद्या आ सकती है, लेकिन अनुभव इन बुजुर्गों के पास बैठने से मिलेगा, इनकी महाराज सन्निधि में रहने से मिलेगा, तभी तो अनुभव होगा ना। आहा क्या बात है महाराज। अपने अनुभव की अनुभूति की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने का नाम ही तो ज्ञान है, और बिना अनुभव के कैसे अभिव्यक्त करोगे?